तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। अगर बंद हो जाएगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। आप लगातार इस चैनल के माध्यम से सीटेट की तैयारी अपने चरम पर पहुंचाए हुए हैं और आपके सफलता के लिए मैं एक से बढ़कर एक वीडियो ला रहा हूं। हाँ, लेकिन अभी चूंकि हम लोग एक काम नहीं कर पा रहे हैं और वह है आपके अभ्यास का कार्य, तो उसको भी बहुत जल्द मैं लेकर आऊंगा। तब तक मैं इसलिए नहीं ला पा रहा हूं क्योंकि आप लोग इस वीडियो को कम से शेयर करते हैं। आप ज्यादा शेयर कीजिएगा ना तो आपके लिए एक से बढ़कर और लाऊंगा बढ़ा के। इसलिए आपका कर्तव्य है कि अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के जितने भी सर्किल्स है उनके पास इस वीडियो को पहुंचाया जाए, सब्सक्राइब करवाया जाए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करवा दिया जाए। ठीक है, तो मैं अपने कार्यों पर लगा हूं और आप अपने कार्यों पर लगिए। अगर दोनों तरीके से पारस्परिक संबंध होगा तभी जाकर हमारी सफलता और निश्चित होगी। तो आइए देखते हैं आज का चैप्टर हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र के तहत भाषा के कार्य देखें। आखिर भाषा के क्या कार्य है? अभी तक तो आपने जाना कि भाषा होती क्या है। तो भाषा एक संचार का माध्यम है, हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम है और हम अपनी भावनाओं को, हम अपने अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हैं या दूसरे से हम ग्रहण कर पाते हैं। यही तो भाषा है। भाषा जनरली क्या है? जनसंचार का माध्यम है। एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इस दुनिया में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं। तो आखिर भाषा के कार्य क्या है? देखिए, जनरली भाषा के 5 आधारभूत कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं। कौन कौन? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और चिंतन करना। यही 5 आधारभूत कौशल है। और 5 आधारभूत कौशल का काम क्या है? सरल से कठिन के क्रम में, सरल से कठिन के क्रम में, यानी पहले वैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो बच्चा आसानी से समझे। नहीं, अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार चिंतन करता है। आपको पता है कि हर व्यक्ति का अपना एक इंटेलेक्चुअल पावर होता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है और उसी के अनुसार चिंतन करता है और उस चिंतन को, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का जो काम करता है वो कौन करता है? तो हमारी भाषा करता है। अब भाषा के रूप तो आप देख चुके हैं कि 3 होते हैं, लिखित हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं या सांकेतिक हो सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं भाषा के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में तो पूछा ही जाता है। देखिए, अब भाषा के 2 रूप होते हैं जनरली, 2 प्रकार होते हैं, रूप तो 3 होते हैं। वो कौन कौन है? एक अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल और औपचारिक यानी फॉर्मल। अब सवाल उठता है कि अनौपचारिक क्या है? तो जो दिन प्रतिदिन के कार्यों में उपयोग होता है, जिसे कह सकते हैं कि सज्जा की जरूरत नहीं होती है, जो हम कहीं पर भी बिना सोचे समझे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, अपने छोटों के साथ, अपने बराबरी वालों के साथ या जिससे मजाक करते हैं उसके साथ। तो वह जो लहजा आप यूज करते हैं ना, वही आपका क्या कहलाता है? अनौपचारिक भाषा। नहीं, अब अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कहाँ करते हैं आप? माता पिता। ऐसा तो नहीं है कि माता पिता के साथ भाषा जब बोलना होगा तो बिल्कुल एकदम किताबी भाषा बोलना पड़ेगा। घर परिवार के साथ अगर ऐसा कीजिएगा भी तो आपको लोग हंस देंगे कि आ गया बहुत पंडुक।
इसलिए अपने घर परिवार, अपने माता पिता, परिवेश, पड़ोस, समाज और जन संचार का तो माध्यम है। उनके साथ आप अपने लोकल लैंग्वेज में ही बात करें और उस भाषा को आप तोड़े मरोड़े नहीं। सामने भाषा का काम क्या है कि सामने वाली आपको समझ जाए। अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा है तो फिर दिक्कत है। औपचारिक क्या है? औपचारिक यानी फॉर्मल, जो पढ़े लिखे समाज द्वारा स्वीकृत होता है। यानी जो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो समाज द्वारा स्वीकृत भाषा, जो यानी जो पढ़े लिखे समाज द्वारा स्वीकृत भाषा होता है, वही तो कहलाता है औपचारिक। चाहे आप स्कूल में रहे, कक्षा में रहे, कार्यालय में रहे या कहीं बाजार में आप अपने से बड़े से मिल रहे, तो वहां जो उपयोग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औपचारिक भाषा। यानी जनरली आप जो बिना सोचे समझे जो शब्द का प्रयोग करते हैं बराबरी वालों के साथ, तो उसे ही हम कहते हैं अनौपचारिक। और औपचारिक वह होता है जो पढ़े लिखे द्वारा समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। तो आइए आपको दिखाता हूं कि राजभाषा, राज्यभाषा और मातृभाषा में क्या अंतर होता है। देखिए, राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। जो भी सरकारी कामकाज में भाषा प्रयोग की जाती है उसको कहते हैं राजभाषा। राज्य भाषा होता है जिस प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको राज्य भाषा का। यानी राज्य सरकार अपने सरकारी कार्य करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे राज्य भाषा कहते हैं, और जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं राजभाषा। मातृभाषा, घर की बोली को माता की बोली तथा समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को हम लोग कहते हैं मातृभाषा। अच्छा, भाषा शिक्षक के क्या कार्य है? आप अगर भाषा शिक्षक है तो आपके क्या काम होंगे? शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता। बच्चे को आप पढ़ाने जाते हैं तो आपको सबसे पहले भाषा प्रयोग की कुशलता आना चाहिए। भाषा को कैसे बोलना है, कितना उतार है, कितना चढ़ाव है, कौन सी बात को कैसे बोलना है, ये होना चाहिए। बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है नहीं। अब शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय समान बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, समान बोलचाल की भाषा का अगर प्रयोग कीजिएगा ना, जिस इलाके में है और उसी के अनुसार आप वहां के बच्चों के सामने पेश आते हैं तो बच्चा रुचिपूर्ण ढंग से और समझ भी पाएगा नहीं। भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और भाषा शिक्षक को बच्चों को भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचय कराना चाहिए। विविध स्वरूप नहीं, और भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। समग्रता मतलब क्या? सबको लेकर चलने वाली नहीं, यानी अनिवार्य समग्रतावादी दृष्टिकोण। सबको समान रूप से देखा जाए, सबको समान रूप से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आज बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी का जो दिख रहा है उस घंटी को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मिलते हैं इस वादे के साथ कि हिंदी पेडागोगी जो चल रहा है उसका और लेकर आता हूं सीरीज। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है, तो मिले फिर। ओके, बाय, सी यू सुन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।